नमस्कार दोस्तों, हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा वाले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत गहरा और जीवन बदल देने वाला है। अष्टावक्र गीता के अनुसार ज्ञान यानी आत्मज्ञान ही वास्तविक मुक्ति है, जो ये बोध कराती है कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि निराकार, सर्वव्यापी और अमर आत्मा है। बंधन का अर्थ मैं और मेरा का भाव यानी अहंकार है, जबकि मुक्त अवस्था में कर्तापन का अभाव होता है। इस ज्ञान में न कुछ त्याज्य है और न कुछ ग्राह्य, बस स्वयं में स्थित होना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी के अनुसार ये जानना कि मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, यानी मैं शुद्ध जागरूकता हूँ, परम मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है, जब मैं का भाव नहीं है तब मुक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को निर्लेप, शांत और प्राकृतिक जगत से परे मानता है। वो सागर के समान है और दुनिया उसमें उठने वाली लहरों की तरह है। मुक्ति तब होती है जब ये समझ आ जाता है कि संसार केवल सीप में चांदी की तरह कल्पित यानी मिथ्या है और आत्मा एकमात्र सत्य है। एक मुक्त पुरुष यानी ज्ञानी अपनी इच्छाओं, हर्ष और शोक से ऊपर उठ जाता है और वो उदासीन रहते हुए भी कर्म करता है। ज्ञान और मुक्ति का संबंध। अष्टावक्र गीता का स्पष्ट कहना है कि विषय वासनाओं यानी संसार के प्रति आसक्ति से विरक्ति ही मुक्ति है और विषयों में रुचि ही बंधन। जब साधक को ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अविनाशी है, तब शरीर के प्रति ममता समाप्त हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलती है? ज्ञान से मुक्ति अज्ञान, कर्ताभाव और सांसारिक बंधनों को त्याग कर आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से मिलती है। ये प्रक्रिया आत्ममनन, ध्यान, गुरु की कृपा और वैराग्य के माध्यम से पूर्ण होती है, जहाँ साधक अहम से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। मुक्ति के लिए ज्ञान का मार्ग कैसे काम करता है? अज्ञान का नाश। जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अज्ञानता और मिथ्याबोध नष्ट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार। ये समझना कि मैं शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हूँ। विवेक और वैराग्य। विवेक यानी सही गलत की समझ और वैराग्य यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। क्रियाओं से निष्कामता। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म करने की बाध्यता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि करने वाला मैं नहीं, प्रकृति है। मुमुक्षा। मुक्ति की तीव्र इच्छा ही ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का मूल आधार है। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान के लिए कोई साधना नहीं बल्कि एक तत्क्षण समझने वाली अवस्था है। ये व्यक्ति को अपने अहंकार, शरीर और मन की सीमाओं को पार कर शुद्ध, मुक्त और साक्षी चेतना में स्थापित करती है। संक्षेप में, सच्चा ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान ही अज्ञानता से मुक्ति का सीधा और सबसे बड़ा माध्यम है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का सीधा अर्थ है बंधनों से छूट जाना, लेकिन यह केवल शारीरिक बंधन से मुक्त होना नहीं, बल्कि मन, आत्मा और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। किससे मुक्ति? मुक्ति 5 चीजों से होती है। 1. अज्ञान से मुक्ति। ये जानना कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, अमर आत्मा हूं। 2. मोह से मुक्ति। सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से ऊपर उठना। 3. कर्मों के बंधन से मुक्ति। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने की मजबूरी से छूट जाना। 4. जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बार बार जन्म लेने और मरने की जरूरत खत्म हो जाना। 5. मन के विकारों से मुक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध आनंद में रहना। संक्षेप में, मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा की मुक्ति। जन्म मरण के चक्र से बाहर आना। संपूर्ण शांति और आनंद को पाना। ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना। हर इंसान जीवन में कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मन इतना अशांत क्यों है? दुख बार बार क्यों आता है? सच्ची मुक्ति आखिर है क्या? हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भीतर से बंधन का अनुभव क्यों होता है? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम सरल भाषा में समझेंगे। मुक्ति का सही अर्थ। सबसे पहले समझते हैं, मुक्ति क्या है? लोग सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाना मुक्ति है, संसार छोड़ देना मुक्ति है, सब कुछ त्याग देना मुक्ति है। लेकिन शास्त्र कहते हैं मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति भीतर की अवस्था है। जब मन अज्ञान से मुक्त हो जाता है तभी सच्ची मुक्ति घटित होती है। ओम। अज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता और वेदांत कहते हैं संसार का असली बंधन है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना, स्वयं को शरीर और मन मान लेना, मैं यही देह हूं ऐसा भ्रम पाल लेना। यही भ्रम सारे दुखों की जड़ है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमें बताता है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो,
तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। बंधन कैसे बनता है? हम बचपन से सुनते आए हैं, मैं अमुक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। धीरे धीरे ये पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। यही अज्ञान है, ज्ञान से मुक्ति का रास्ता। अब प्रश्न आता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती कैसे है? इसके 3 चरण हैं। पहला चरण श्रवण, सत्संग सुनना, सत्य का ज्ञान सुनना, महापुरुषों के वचन सुनना। जब बार बार सत्य सुना जाता है तो भीतर जागृति शुरू होती है। दूसरा चरण मनन, सिर्फ सुनना काफी नहीं, जो सुना है उस पर विचार करना पड़ता है। क्या मैं सच में शरीर हूं? क्या विचार ही मैं हूं? देखने वाला कौन है? ये गहरा चिंतन धीरे धीरे भ्रम को कमजोर करता है। तीसरा चरण निदिध्यासन, यानी ध्यान और अभ्यास। साक्षी भाव में स्थित होना, विचार आए पर उनसे जुड़ना नहीं, सुख आए दुख आए पर स्वयं को अलग देखना। यही असली साधना है। ज्ञान का फल, जब सच्चा ज्ञान घटित होता है तब डर समाप्त हो जाता है, चिंता मिट जाती है, मन शांत हो जाता है, भीतर आनंद प्रकट होता है। इसी को शास्त्र कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। मुक्ति कोई घटना नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कल मिलेगी। मुक्ति तो अभी और यहीं संभव है, बस अज्ञान का पर्दा हटना चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, डर पैदा हो जाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है पता चलता है वो तो सिर्फ रस्सी थी। वैसे ही ज्ञान की रोशनी आते ही संसार का डर समाप्त हो जाता है। अंतिम संदेश, दोस्तों, सच्ची मुक्ति बाहर की चीज नहीं है। धन से मुक्ति नहीं मिलती, नाम से मुक्ति नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। जब मन जान लेता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तभी सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।